आज है वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2.2 और से पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल रूप में व्यक्त करो। अब आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 468 और 468 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करना है। अब अभाज्य गुणनखंड की बात समझो तो अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड की आपने क्रम से गिनती करी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसे समझ नहीं आएगा कि एक है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। दो, ये दो देखो, दो में दो का ही भाग जाएगा तो दो एक भाज्य संख्या है। तीन, अब तीन में केवल तीन का ही भाग जाएगा और कोई संख्या का नहीं जाएगा। चार, अब चार में देखो दो का भी भाग जा रहा है और चार का भी भाग जा रहा है। वैसे पांच है, पांच में केवल पांच का ही भाग जाएगा। वैसे छह, अब छह में देखो दो का भाग भी जा रहा है, तीन का भी जा रहा है और खुद ही छह का भी भाग जा रहा है। वैसे ही सात, अब देखो सात में केवल सात का ही भाग जा रहा है। आठ, अब आठ में वही चीज कि दो का भी जा रहा है, चार का भी जा रहा है और आठ का भी जा रहा है। वैसे नौ, अब नौ में देखो तीन का जा रहा है और नौ का जा रहा है। अब तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जिस संख्या में केवल उसी संख्या का ही भाग जाए तो वो संख्या है दो। और चार में तो जा रहा है, फिर एक पांच, फिर सात, फिर अब 11 13 और 17, यानी केवल उसी संख्या में उस संख्या का भाग जाए वो अभाज्य संख्या। और आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है तो आपको कंफ्यूजन होना। अब सबसे पहले देखो यहाँ पीछे 8 दे रखे हैं तो इसमें तो दो का जाएगा बराबर, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौके 8। फिर चार है समय, दो एकम 2, फिर दो एकम 2, दो साते 14। अब आगे कितने का, तीन का, तीन की बात हो रही है। अब देखो तीन का चला जाएगा कि इसमें कि नहीं था, तो आपको और एक ट्रिक है कि इन संख्याओं का योग करने पर 3 6 और 9 आ जाए तो कितने का जाएगा, तीन का। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9, तो इसमें तीन का चला जाएगा। तीन तरीके 9, दो बच रहे हैं, हो गई 27, तीन नाम 27, फिर दो तीन का, तीन एकम तीन, तीन तरीके 9। अब देखो 13 में कितने का जाएगा, 13 का। अब आपको क्या करना है, गुणनफल में व्यक्त करना है तो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, या फिर ऐसे लगा दो 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 13, या तो इस रूप में लिखो या इस रूप में लिखो। इसी तरह ही अगला क्वेश्चन है दूसरा, जो दे रखे हैं 943, वही अभाज्य गुणनखंड की बात है। तो इसमें देखो कितने का जा रहा है, 9 और 4 13, 13 और 5 18 हो रहे, दोनों अंकों को जोड़ लो कितने आ रहे हैं, 9, तो तीन का जाएगा। तीन तरीके 9, तीन एकम 3, एक बच गया, तीन पंजो 15, फिर तीन का दो, तीन एकम 3, दो संख्या सात उतर रही है 0, तीन पंजो 15, फिर तीन का जा रहा है या नहीं जा रहा है, चला जाएगा, तीन तरीका 9, फिर एक बच गया, तीन पंजो 15। अब 35 में पांच का ही जाएगा, पांच साता 35, सात एकम 7। अब वही गुणनफल में व्यक्त करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया गुणनफल को। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 140। अब 140 में पहले दो का, दो साते 14, फिर दो का, दो तिया 6, दो पंजो 10, फिर पांच का, पांच साते 35, सात एकम 7, वही 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड की बात। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्व समावर्तक एचसीएफ एवं लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो और सत्यापित करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है पूर्णांकों का गुणनफल। अब किस तरह से करना है,
आपको निकालना है गुणनखंड विधि से। तो आपको क्या करना है, 96 और 404 का तो निकालना पहले गुणनखंड। अब क्या करना है, पहले 96 है, कितने का भाग जाएगा, 2 का, 2 चौके 8, एक बच गया, 2 अंटे 16, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जा रहा है, 2 चौकी 12, फिर 2 का जा रहा है, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरह अगला 4 तो 4, इसमें समय पीछे देखो 4 है, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर देना 2 का 2 एकम 2, 0 का 0, फिर 2 एकम 2। अब 101 में 101 का ही भाग जाएगा। अब आगे कि 96 है, 96 का तो गुणनखंड हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, या इसी तरह लिख लो 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 इंटू 3 कितने बार है, 1 बार। वैसे 404, अब 404 का है 2 की घात 2 इंटू 101। अब बात हो रही है एचसीएफ और एलसीएम की। पहली तो है एचसीएफ, दूसरा है एलसीएम। एचसीएफ, एचसीएम में तो लेना है न्यूनतम घात, न्यूनतम का मतलब छोटी घात, और एलसीएम में लेना है बड़ी घात। अब यहाँ देखो कॉमन की चीज, कि यहाँ देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, और तो यहाँ 3 आ रहे हैं, 101 कॉमन नहीं आ रहे। तो यहाँ देखो दोनों में कॉमन 2 है, तो यहाँ देखना एचसीएफ में न्यूनतम यानी छोटी घात, तो ऊपर तो 2 की घात 5 है, नीचे 2 की घात 2 है, तो यहाँ न्यूनतम घात 2 की घात 2, तो बराबर 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4, यानी एचसीएफ तो हो गया 4। दूसरी चीज निकालनी है एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करना है, पहले तो देखना कॉमन। अब देखो कॉमन में कितने, 2 है, और अब कॉमन में तो 2 है, अब आप में एलसीएम में देखना है बड़ी घात। अब बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 5 इंटू, और कितने बच रहे, 3 इंटू 101। अब पूरी संख्या को कर लो गुणा, देखो गुणा करो, 2 2 कितने बार है, गुणा नहीं करने आ रहे तो 5 बार, और है 3 इंटू 101, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, और 96 को 101 से इंटू कर लो तो आ जाएंगे 96 96। तो एलसीएम हो गया 96 96। आगे की समझ में एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से, कि एचसीएफ में तो देखना है न्यूनतम घात, कि पहले तो देखना है कॉमन। कॉमन देखो 2 और 2 है, 3 और 101 तो कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन ले लिया 2। अब इसमें न्यूनतम घात कितनी है, 2। अब दोनों खोल लो, 2 इंटू 2 4, यानी एचसीएफ तो हो गया 4। एलसीएम 2 की घात 5, 2 पहले तो लो कॉमन, कॉमन में 2 2 ही है। अब लो अधिकतम घात कितनी है, 5 इंटू जो बची संख्या ले लो पूरी 3 और 101, पूरी संख्या को गुणा करें तो आ गई 96 96। अब इसमें एक चीज और दे रखी, वो है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दे रखा है पूर्णांक का गुणनफल। अब ये देखो पहले एचसीएफ, एचसीएफ तो कितना आया 4, एलसीएम कितने आए 96 96 बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांक दे रखा है, एक तो 96 और एक 404, दोनों संख्याओं को कर लो गुणा, बराबर आ जाए तो सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो 96 को गुणा करो, 6 चौके 24, हासिल के 2, 9 चौके 36 और 2 38, हासिल के 3, फिर 6 को 4 से टुकड़ो, 6 चौके 24 और 3 27 के साथ, फिर हासिल के 2, फिर 9 चौके 36 और 36 में 2 जोड़ कितने हो गए 38, यानी 38,784। इसी तरह इस संख्या को गुणा कर लो, तो 404 इंटू 96, 6 चौके 24,
हासिल के 2, 6 चौके 24, हासिल के 2, 6 को तो आ गए 2, फिर 6 को 4 से 6 चौके 24 इंटू, फिर 9 को करो, 9 चौके 36, 36 के 6, हासिल के कितने आ गए 3, फिर 0 तो कितने 3, फिर 9 को 4 से इंटू करो, 9 चौके 36, 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7, 6 और 2 8, 3 कितने 38,784, 38,784। यानी देखो दोनों तरफ बराबर है, तो हमने ये जांच कर ली कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांक का गुणनफल बराबर है। अब इसी का है नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूरा तरीका सेम है इसी क्वेश्चनों में, कोई सा भी संख्या ले लो, पूरी पूरी संख्या इसी तरीके से निकलेगी। अब मैं आपका ले रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको एचसीएफ और क्या निकालना है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम। वही है अभाज्य गुणनखंड विधि से संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। अब आप इसमें संख्या ले लो कि आपके पहले क्वेश्चन की संख्या दे रखी है 12, 15 और 21, वही पहली गुणनखंड अभाज्य। पहले 12 में तो 2 का 2 6 की 12, फिर 2 का 2 2 3 6, फिर 3 एकम 3, फिर अगला है 15, फिर 15 का है 3 का जाएगा, 3 पंजो 15, 5 एकम 5, इसी तरह 21, 21 का 2 3 7 21, 7 एकम 7, ये हो गया गुणनखंड। अब देखो पहले 12 का तो गुणनखंड हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह 15 का हो रहा है 3 इंटू 5, और 21 का हो रहा है 3 इंटू 7। अब वही चीज एक बार तो निकालना है एचसीएफ और एक बार निकालना है एलसीएम। एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ बताया था कि सबसे पहले तो लेना आपको कॉमन। अब कॉमन में देखो कौन कौन सी चीज है, 2 तो कॉमन नहीं है पूरी संख्या में, 3 कॉमन है, देखो ऊपर भी 3 है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में भी 3 है, तो ले लिया 3। अब देखो इनकी न्यूनतम घात कितनी है, 3 ही है, एक ही बार है पूरे, तो यानी एलसीएम बराबर हो गया 3। दूसरी चीज है एलसीएम। अब एलसीएम में किस निकालना है, सबसे पहले तो लेना है आपको कॉमन वाली संख्या, तो कॉमन में कितने हैं 3, देखो प्रत्येक 3 है। अब बच्ची संख्या लेनी है, न्यूनतम घात एक बार ये बच्ची संख्या 2 इंटू 2, फिर नीचे वाले में बच रहे हैं 5, और फिर इसके नीचे वाले में बच रहे हैं 7, गुणा कर लो पूरी संख्या को, 7 पंजो 35, 35 दूनी 70, फिर 70 को 2 से इंटू करें 140, और 140 को 3 से इंटू करो 420, यानी एलसीएम बराबर तो हो गया 420 और एलसीएम बराबर हो गए 3। अब कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, तो इसे आप पूरे क्वेश्चन क्या है सेम है, अगली कोई सी भी संख्या निकालो, इच्छा आपकी, पूरी के पूरी क्वेश्चन इसी तरीके से है। अब अगला क्वेश्चन है इसी खेल के मैदान के वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वर्ताकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। तो माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कि वो कितने समय बाद
दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोनों की प्रारंभिक स्थान की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, तो आपको निकालना है एलसीएम। तो वही चीज सबसे पहले तो आपको निकालना है 18 का गुणनखंड और 1 12 मिनट का। पहले 2 का 2 18 में कितने बार जा रहा है 9 बार में। फिर 2 3 का 3 तरीके 9, 3 एकम 3। इसी तरह 2 6 की 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब देखो 18 का तो गुणनखंड होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 और 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आपकी वही चीज है, एक तो एचसीएफ और एक एलसीएम। एचसीएफ की बात हो रही है, एचसीएफ में देखना है कि पहले तो कॉमन, कॉमन में कितने आ रहे हैं 2 और 1 आ रहे हैं 3। अब देखो इनमें न्यूनतम का देखनी है, तो न्यूनतम का देखिए दोनों समान है, तो 2 के 2 3 के 3, तो 3 दूनी 6। इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम में भी आपको देखना है कॉमन, एक तो 2 है कॉमन में, ये कितने हैं 3। अब इसमें भी पहले घात देखो, दोनों की कॉमन है घात, तो इसी कारण 2 इंटू 3। अब बच्ची संख्या उतार लो कि 2 और 3 तो कॉमन में आ गए, तो ऊपर तो बच रहे हैं 1 3, नीचे कॉमन में आ गए 2, तो कितने बच रहे हैं 2। पूरी संख्या को कर लो गुणा, 3 3 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूनी 36। यानी उन दोनों को एक स्थान पर मिलने में 36 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का 36 मिनट।